आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद बागी हो गए हैं और अब उन्होंने पाला बदल लिया है। इस वक्त हमारे साथ उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत हैं। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, आप लोगों की जो भावनाएं हैं, जिस तरीके से राउत साहब की प्रतिक्रिया उस दिन आई, वो सभी चर्चा का विषय बनी हुई है। आप क्या कहेंगे और जो बागी हुए हैं उन्हें क्या संदेश होगा? पहली बात है कि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी ने ये शिवसेना को निर्माण किया, उसकी 60वीं वर्षगांठ हीरक महोत्सव है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, तहे दिल से देता हूं। शिवसेना ऐसी तो है ही नहीं जो जैसे बाला साहब की अपेक्षा थी वैसे शिवसैनिक आज भी है, और वही वंदनीय बाला साहब का सपना साकार करेंगे। ये वर्षगांठ पर हमारी जबान है, और खास करके उद्धव जी ठाकरे साहब को तो सैल्यूट करना पड़ेगा। ऐसी तिथि पे संयम रखकर जिस साहस के साथ वो देश के नेताओं से लड़ रहे हैं, औरंगजेब ने कैसा किया था उस तरह से कारोबार शुरू है। तो ये जो इतिहास के पन्ने अगर पलटोगे ना तो पता चलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी किले सब गए थे, औरंगजेब ने लिए थे ना, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस किले जीत कर लिए। वो इतिहास है, हमारे पास इतिहास है ना। 92 में छगन भुजबल के साथ में 20-22 विधायक गए थे। 95 में शिवसेना सत्ता पे आई। इसका मतलब लोग और शिवसैनिक वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के साथ जुड़े हैं, और वही शिवसेना आज उद्धव जी ठाकरे साहब चला रहे हैं। नाम और चुनाव चिन्ह जिस ढंग से अनैतिकता से, यह अनैतिकता किसकी? तो हमारी जुडिशियरी की, न्यायिक व्यवस्थितता की अनैतिकता। जबकि उनको पता था कि 2.5 वर्ष के समय में उनको सत्ता पर बैठे उसी दरमियान निर्णय देना चाहिए था। अब 4 वर्ष हुए, ऐसे अनीतिवान लोग वहां बैठे हैं, वैसे अनीतिवान लोग वहां भी बैठे। इलेक्शन कमिश्नर आगे चलकर नया विषय, अरे शिवसेना के सांसद जा रहे, गए सब जो 4 सांसद। क्या देश पर आपत्ति आई? राज्य पर आपत्ति आई? देश के आर्थिक स्थिति पर आपत्ति आई? नहीं ना। हो सकती है क्षण भर के लिए हमारे ऊपर आपत्ति आई, लेकिन उसके लिए चैनल 24 घंटे चल रहे हैं। और राजेश मेहता कितने पैसे लेके? 14,000 करोड़। एक निजी उसकी जो भी संस्था है, शेल थी कंपनी, झूठ कंपनी, उसमें हमारी LIC पैसे डालती है। चुप कर बैठे हम लोग। LIC का पैसा किसका है? जनता का है ना। तो LIC को उस निजी कंपनी में पैसे वहां डालने के लिए किसने निर्देश दिए थे? LIC के बोर्ड की तो हिम्मत नहीं है इतनी, किसी निजी कंपनी अरे गहरे के पास पैसा जाके इन्वेस्ट करे। कोई तो है ना। ये देश की स्थिति भी बतानी चाहिए। हाँ, आज 60वीं बार, यही तो बाला साहब की खासियत थी ना, और आदरणीय उद्धव जी यही तो खासियत लेकर खड़े हैं ना। हमले करते, डांट गलत हो रहा है, आवाज उठाते हैं। वो आवाज ही नहीं उठनी चाहिए, आवाज बंद कर दो। तो क्या करे? सांसद का आंकड़ा बड़ा है भाई। 2024 के चुनाव में 400 के पार बोलने वाले की हालत बुरी है। लोगों को तोड़ो मोड़ोड़ के उधर लाके है। पश्चिम बंगाल के सांसदों को लिया ना, क्या हुआ? कानूनन है, नैतिक है, अनैतिक है, संवैधानिक है, देखो फिर। और वो उसके ऊपर तय करने वाले लंदन में खेल रहे हैं। ये ऐसे हमारे चीफ जस्टिस मिले हम लोगों को। दुर्भाग्य इस देश का है। संविधान की रक्षा करनी तो सबसे प्रथम रक्षा कर सकते हैं चीफ जस्टिस हमारा सर्वोच्च न्यायालय, वही रक्षा नहीं कर रहा है। तो संविधान पे आ जाएगी कि नहीं आएगी? यही तो हमारा कंसर्न है। 4-6 इधर गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साहब तो कहते असवल के शरीर पे 2-4 बार इधर उधर गए, चलेगा। नैतिकता, ईमानदारी, कृतज्ञता का भाव, सामाजिक सेवा का भाव,
आप जानते हो कि विधानसभा के समय जो विधायक इनके पास गए थे तो क्या हुआ, क्या खबर आई थी उस वक्त? एक नारा मुंबई में लगता था, याद है आपको? महाराष्ट्र में लगता था, 50 खोके एकदम मुके, लगता था कि नहीं लगता था? फिर अभी कितने खोके पूछ लो। काय के लिए गया? अभी भी उनके बयान आ रहे, देखो निधि नहीं मिलता। मतलब क्या है? कहां से मिलता निधि? 5 करोड़ दिया है केंद्र की सरकार ने सांसदों को, और निधि की आवश्यकता है तो डिप्यूटीसी से पैसे देते नहीं क्योंकि तुम विपक्ष में हो। यह अन्याय है। लेकिन इससे डर मार कर अपनी पार्टी छोड़कर जाना इतना बड़ा तो अन्याय नहीं ना। अगर यही होता तो देश को स्वराज्य ही नहीं मिलता। अरे भैया, 2024 के चुनाव के पहले भी हम कहां सत्ता में थे, फिर भी लोकसभा में चुनकर आए कि नहीं आए? सत्ता में रहकर ही चुनकर आए। ये भ्रष्टाचारी है, ये बिकाऊ लोग हैं। इसलिए बोल रहा हूं, देश में आज कौन कारोबार कर रहा है? तो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी, ये लोग सत्ता पट पे बैठे हुए हैं। इस वर्षगांठ पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो संकट आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती है। वाजपेयी साहब का एक वाक्य बहुत बड़ा दिल में लगता है, सरकारें आएगी जाएगी फिर सरकारें आएगी, सत्ता जाएगी आएगी फिर सत्ता आएगी, शिवसेना फिर उभर कर आएगी, भगवा झंडा लहराएगी। सावंत साहब, एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये हो, आपने ये तो आपकी बात रख दी, मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे ये जो 6 सांसद गए हैं, इनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग में आए, ये ऑनलाइन मीटिंग में आए, इन्होंने अपनी पत्नी अपने बच्चों की कसम खाई और उसके बाद भी ये लोग चले गए। ऐसा क्या हुआ मीटिंग के बाद? मीटिंग में क्या हुआ? और अब की कसम खा के कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाला साहब की कसम, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने खुद कसम खा लिया, हमने तो कसम लेने के लिए नहीं कहा था ना, उन्होंने खुद कसम खा ली है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये भागने के कारण ढूंढ रहे थे, तो अभी कैसे करेंगे? पिछले लोकसभा के सत्र के दरमियान ही संजय जाधव जी बोले थे, पैसे भी लेकर बैठे हैं लोग। हमको शंका आई थी क्योंकि बर्ताव ठीक नहीं लग रहा था। इनसे मिलते जाते थे, खाना खाने बैठते थे, पीने बैठने थे, ये 2-4 लोगों को लग रहा था। लेकिन खास करके संजय जाधव और वो हमारे ओमराजे निंबाळकर, इनके ऊपर तो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की बड़ी कृपा रही है, बाकी लोगों पे भी रही है। ये तो कहा था ओमराजे निंबाळकर, थोड़ा ही शिवसैनिक था पहले से, कौन खड़ा रहा तुम्हारे लिए? आज आपका नाम शिवसेना की तरफ से हुआ, उस शिवसेना को छोड़कर क्यों जा रहे हो? निधि नहीं मिलता है, कारण पूछा, बोला ना निधि नहीं मिलता है, तो निधि नहीं, गैर कानून है, नहीं उसके लिए लड़ना है। भाई शिवसेना संघर्ष करने वाली संगठन है, लड़ने वाला संगठन है। भागने वाले के लोग नहीं शिवसेना नहीं हो सकते, पैसे के लिए बिके हुए लोग है ये। सर, खबरें आ रही हैं एनसीपी भी टूटने वाली है। अब भाई इनका धंधा है ना, मैंने अभी तो कहा। अच्छा, एक सवाल आपको थोड़ा सा, एनसीपी के लिए नहीं बोल रहा हूं, अच्छा इनका क्या चल रहा है अभी? ये चाहते हैं कि हमारा आंकड़ा जो डिलिमिटेशन का बिल लाया था, उस वक्त भी उन्होंने भ्रम पैदा किया कि महिला आरक्षण का बिल था, और महिला आरक्षण का बिल नहीं था, क्योंकि महिला आरक्षण का बिल पहले ही पास हुआ था। अब डिलिमिटेशन के बिल के लिए वापस 2/3 चाहिए, तो फिर क्या करे? भाड़ में गई नैतिकता, संविधान भी, उसकी धजीवड़ा कुछ परवाह नहीं करो, कानूनी व्यवस्था की परवाह मत करो, किसी भी व्यवस्था की परवाह नहीं करो, आंकड़ा जमाओ। आंकड़ा जमाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको। अभी इनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? क्योंकि वेस्ट बंगाल के 20 लोग आने के बाद में ये अस्वस्थ क्यों है? अगर वो 20 लोग इनको समर्थन दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो ये छोटे 2 जन है, उनकी मुझमें तो अस्वस्थता आएगी। तेलुगु देशम 14, 15, 16 हो गए, ये तो 7 है, तो आंकड़ा इतना कम है, तो इनके पास में ध्यान देना ही बंद कर देंगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा, और इसीलिए उसका समर्थन क्यों वो दे रहे हैं? क्योंकि उनको 2/3 करना है। ये क्यों कर रहे हैं? इनको अपनी कीमत कम हुई है, उधर तो थोड़ी कीमत बढ़ानी है। देश की कहाँ है इसमें आए? देश की चिंता कहाँ है? वो 2/3 सिर्फ डिलिमिटेशन के लिए नहीं है, और संविधान पे हमला करने के लिए। सत्ता पक्ष के पास ऐसा क्या है कि खुलेआम उनके नेता कई जगहों पर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हुआ,
पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 4 भी करेंगे। अब हम एमएलए और नगर सेवक भी तोड़ेंगे। भाई अगर बिकने वाले लोग रहेंगे तो खरीदने वाला रहेगा, अगर बिकने वाला नहीं रहेगा तो खरीदने वाला क्या कर सकता है। हम शपथ ग्रहण करेंगे हम बिके नहीं। अगर जाना है किसी को तो मैं इतना ही कहूंगा, इस्तीफा दे दो, फिर चुनाव लड़ो और जाओ कहां जाने हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से पीठ में छुरा बोकर नहीं जाना। अगर स्वाभिमान कई रगों में बाकी है तो बीक मत जाना, इतना ही करो, बहुत कुछ हो गया। सर आखिरी सवाल है, उद्धव ठाकरे आज शाम को संबोधित करेंगे पूरे महाराष्ट्र को और हर कोई उन्हें सुनने वाला है और इस उम्मीद से सुनेगा कि ये पहली बार होगा जब पार्टी के टूटने के बाद ये प्रतिक्रिया है। पार्टी बहुत बार टूटी है, वो हर बार खड़े रहे कि पहली बार नहीं हुआ। शुरू में तो बड्डू शिगरे करके थे, आपको नहीं पता होगा, तभी आप पैदा नहीं हुए होंगे। उन्होंने प्रति शिवसेना निकाली थी। उसके बाद में भुजबल जी का नाटक शुरू हुआ हो। उसके बीच में जनता दल के 77 के दरमियान भी कुछ लोग इधर उधर हुए थे, तहस बहस हुए थे, फिर उभर कर आए। फिर 1992 में ये गए, फिर बाद में ये गए 2022 में। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 में जाने के बाद में हमने हमारे सांसद चुनकर आए कि नहीं आए, उस वक्त भी उद्धव जी ठाकरे साहब ही नेतृत्व कर रहे थे, तो ध्यान में रखना। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण देवरुटर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।